जय श्री सीताराम। मातु मते मोहमान मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। भरत जी कहते हैं, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें। मोरे शरण राम ही की पनहि, मोरे शरण राम ही की पनहि। राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेमु पेमु निज निपुण नवीना। यस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल गति जैसी। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। देखे भरत कर सोचु सनेहु, भान साध ते समय विदेहु। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद से विदेह हो गया।
देखी सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन ओ रामा, सुन गुण कहत निसादु। मिटी सोच होई अरस, पुनि परिणाम विसादु। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निराने। भरत दीख बनसैल समाजू, मुदित चुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न अच्छा भोजन पा गया हो। ईत भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम तथा नियम, यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम तथा नियम योद्धाएं, पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीति मोहमय पालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु राम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल विद्यमान है, मौजूद है, वर्तमान है। और भक्तवत्सल भगवान की जय।